डॉक्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विषय है जो लगातार प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगातार कोरोना की जो बढ़ती स्थिति है, बढ़ते मरीजों की संख्या है, वो कहीं ना कहीं देश नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी भयावह स्थिति सामने ला रही है। बता दें कि कहा जा रहा है कि ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो बहुत ही भयावह और डरावना है, जिसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी, होम्योपैथिक डॉक्टर है। उनसे खास चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर रखें और इस परिस्थिति को कैसे उभरा जा सकता है। पहले डॉक्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। उत्कर्ष जी, सबसे पहले ये जानेंगे कि जो दूसरी लहर है, कहा जा रहा है कि बेहद ही डरावना है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, कभी भी हमें ये समझना चाहिए, जब किसी भी चीज़ का पहला हमला होता है तो वो जो हमला होता है कई बार बगैर किसी तैयारी के होता है, लेकिन जब दोबारा वो हमला होता है तो आदमी पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ के करता है। तो यही रूप कोरोना का हो चुका है, जो एक पहले हम समझ लीजिए कि एक ट्रायल फेज़ था। जब ट्रायल फेज़ में इतना भयावह था तो अब वो पूरी तैयारी से आया है। तो अगर अभी भी हम नहीं संभले और अभी भी चाहे वो जो भी सरकारें हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो गाइडलाइन आपको दे रही है आम जनता को, अगर वो अभी भी उसको फॉलो करके नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से ये आगे चल के बहुत भयावह हो सकता है। और अभी जो आंकड़ा पिछले 3 दिनों में हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि 72 घंटे में 64 मौतें हो चुकी हैं, मतलब पर घंटे एक आदमी की। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पर मिनट एक आदमी की मौत होगी, अगर हम अभी भी नहीं संभले तो। किस तरीके से बचाव करनी चाहिए, क्योंकि लगातार पहले दौर पे भी आपसे बातचीत हुई है, आपने कई सारे लोगों को सुझाव भी दिए थे, काफ़ी मददगार था, कई लोगों का कॉल भी है कि जो आपके द्वारा जो सुझाव दिया गया उससे बेहतर परिणाम आया है। किस तरह से लोगों को इस दूसरी फेज़ में आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जो चीज़ मैंने पहले फेज़ में कही थी, आज दूसरे फेज़ में भी वही करूँगा कि सबसे पहले आप अपना मानसिक संबल बनाए रखें। हर सर्दी खांसी बुखार कोरोना नहीं होता, तो हमें इस पर डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। बगैर किसी हिचक के, बगैर किसी से सलाह मशवरा करें, आपको एक छींक भी आती है या एक भी लक्षण लगता है तो आप तुरंत कोरोना टेस्ट कराइए। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉजिटिव आती है तो उससे आपको इलाज तत्काल मिल जाएगा। लेकिन कई बार हमारी लापरवाही होती है कि हमको छींक बुखार हो जाता है, हम 2 दिन अपनी दवाइयाँ खाते हैं, 3 दिन कुछ और खाते हैं। जब 4-5 दिन वो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, तो उस स्थिति में कई चीज़ें डॉक्टरों के हाथ से भी निकल जाती है। तो कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप मानसिक संबल बना के रखें। दूसरा, जो भी सावधानियां आपको बताई जा रही है वो आप करें। और तीसरा, तत्काल 1 मिनट की भी देरी करे बगैर आप अपनी जांच कराइए, और जब जांच में अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपका जो भी डॉक्टर है उससे आप सलाह मशवरा करके वो आपको जो भी उपचार देता है आप उसको लीजिए। क्योंकि निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में जो मरीज आ रहे हैं वो सीधे वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। कई डॉक्टरों का ये भी कहना है कि डायरेक्ट वे जब कोरोना के लक्षण दिखते हैं, कोरोना पॉजिटिव पाते हैं, तो अपने इलाज है वो घर में रहकर समुचित व्यवस्था के साथ नहीं करवा पाते। क्या कमी दिखती है? देखिए, घर में रह के इलाज तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो इलाज के लिए आपको प्रॉपर केयरिंग की आवश्यकता होती है, प्रॉपर देख रेख की। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, जो हमारी नर्सें हैं, जो हमारे ये वार्ड बॉय हैं, ये सब प्रॉपर निगरानी में आपको देखते हैं। तो एक एक क्षण भर की रूटीन, जैसे मेरे पास भी केस आते हैं, हम तो एडमिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम जिसको दवाइयाँ देते हैं हम उन्हें ये कहते हैं कि आप हर 2 घंटे में अपना बुखार चेक करिए, हर 2 घंटे में आप अपने लक्षण बताइए। तो व्हाट्सएप में सारी जानकारी देते हैं, जिससे हम उनको एक ले सकते हैं। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें रहती हैं कि सिम्टम जो रहते हैं, लक्षण, वो वेरिएट होते रहते हैं। जैसे आप पिछले बार के कोरोना का लक्षण देखे थे, जो उसका वायरस का संक्रमण था, इस बार दूसरी तेज़ी से आ रहा है। तो उसको समझकर इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जो छोटे मोटे नॉर्मल केस है, छोटी मोटी सर्दी खांसी, उसमें आप होम आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको इलाज की आवश्यकता है वहाँ पर आपको एडमिट होने की आवश्यकता है और अच्छे इलाज लेना ज़रूरी है। आपने भी कई ऐसे मरीजों को देखा होंगे, आपके पास भी बहुत सारे मरीज आते होंगे। आप किस तरह से परामर्श देते हैं और किस तरह से उनका उपचार करते हैं? देखिए, होम्योपैथी गाइडलाइन के हिसाब से हम लक्षणों पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कोरोना का लक्षण क्या है? सर्दी, खांसी, छींक, बुखार, सांस फूलना। अगर आप इसको हम अलग अलग टुकड़ों में करेंगे तो सर्दी का इलाज भी हमारे पास पहले मौजूद है, सांस फूलने का भी इलाज मौजूद है, बुखार का भी इलाज हमारे पास है, खांसी, ये सब चीज़ का इलाज, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, सब चीज़ का इलाज है। लेकिन इसको समझना है कि इसकी सीवियरिटी कितनी है। अगर उसके लक्षण को समझ के आप अगर सही समय पे उचित होम्योपैथी इलाज कराएंगे या कोई भी चिकित्सा इलाज कराएंगे तो आपको तुरंत फ़ायदा होगा। और जैसे कि हम होम्योपैथी डिपेंड करते हैं मानसिक लक्षणों पे। आप कई बार देखे होंगे कि आसपास कभी किसी को कोरोना नहीं रहता,
लेकिन जैसे ही एक केस निकलता है तो इंसान के अंदर, उस आदमी के अंदर बहुत डर पैदा हो जाता है। तो हमको इससे डरना नहीं है। अगर पड़ोसी को कोरोना हो गया है तो ज़रूरी नहीं कि हमको भी हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी कुछ तकलीफ़ें दिक्कतें होती हैं, मैं बोल रहा हूँ उसको कि आप तत्काल टेस्ट कराइए। मतलब आपको अपने मन के अंदर मैं पॉजिटिव हूँ कि नहीं, नेगेटिव हूँ कि नहीं, ये सोच विचार का आपको करना ही नहीं है। वो सोच विचार जो करेगा आपका रिजल्ट करेगा। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको इलाज मिलेगा, निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, अभी मौसम बदला है, ठंड से हम गर्मी की ओर आए हैं। अभी भी हमारी बॉडी की तासीर है वो उतनी तेज़ी से गर्मी को ऑब्जर्व नहीं कर पाई है। अभी भी हमें अगर कोरोना से बचना है तो आपको ठंडे चीज़ों का सेवन अभी बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा चीज़, एसी कूलर अभी आप कोशिश करें कि 15 अप्रैल तक आप बिल्कुल ना चलाएं। अपनी बॉडी को गर्मी के हिसाब से ही आप चलने दें, क्योंकि गर्म जब प्रवृत्ति, हीट आपके अंदर रहती तो कई सारे वायरस ऐसे ही आपके अंदर ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो डायरेक्ट लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं, डायरेक्ट सफोकेशन, सांस फूलना, कहीं ना कहीं वो ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपका संक्रमण आपके लंग्स पे हो रहा है। और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो हमने अचानक से एसी कूलर या जो सब चीज़ चालू किया है, रोड पे खड़े होकर कई लोग धूप में रहते हैं और गन्ना रस पी लेते हैं या कुछ ऐसे ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है ऐसी परिस्थिति में। बात करें, अभी होली का त्यौहार भी आने वाले सामने है, किस तरह से लोगों को बचाव रखना चाहिए, क्योंकि पानी का जो है ज़्यादातर उपयोग होता है, और किस तरीके से अपने खान पान पर भी जो है देखिए, ठंडा गर्म का मैंने पहले ही कहा, अगर आप नॉर्मल होली खेलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक आप धूप है 40-45 डिग्री और आप उसमें बाल्टी बाल्टी पानी अपने सर में डालेंगे, ये तो ये ठंडा गर्म रिएक्शन होना ही है। और जहाँ ये ठंडे गर्म का रिएक्शन होगा वहाँ पर आपकी तबीयत खराब होनी है, सर्दी खांसी छींक बुखार आपको होना है। तो इस होली की स्थिति में त्यौहार को भी ध्यान रखते हुए और अपने परिवार को भी ध्यान रखते हुए आप जहाँ तक हो सके सूखी होली का प्रयोग करें, जितना हो सके कम से कम पानी का प्रयोग करें, और अनावश्यक जो बाहर की खान पीन है या जो इस टाइप की चीज़ें जो आपके शरीर को नुकसान करती हों, इनसे थोड़ा बचने की कोशिश करें और घर परिवार के साथ मिलकर होली खेलें, अच्छी होली खेलें, लेकिन संक्रमण से भी बच के रहें। जैसे हमने जानकारी ली तो आपके पास भी बहुत सारे मरीज आए हैं, 2000 से भी ज़्यादा ऐसे मरीज हैं आपके जो जिसको ये लक्षण थे, फिर उन्होंने आपसे उपचार कराया, उसके बाद उनके जो स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा सुधार भी आया। किस तरह देख रहे हैं, क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा? देखिए, पिछले साल जो कोरोना का ट्रेंड था, पिछले साल भर से लगभग मैंने 1500 से 2000 लोगों का उपचार कर चुका है और सफल पूर्वक इलाज किया है। हमारे यहाँ लक्षण रहते हैं, जैसे बुखार किसी को 103 आ रहा है तो किसी का बुखार शाम को बढ़ता है, किसी का बुखार सुबह बढ़ता है, किसी का बुखार रात को बढ़ता है, किसी को बुखार में पानी प्यास लगती, किसी को नहीं लगती, किसी की सांस फूलती है, किसी का नहीं, किसी की नाक बहती है, किसी को कफ जाम होता है। तो ये होम्योपैथी में लक्षण है। तो इनको मिलान करके जब हम पेशेंट के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं और दवाइयाँ उसको सूट होती है तो निश्चित ही बहुत अच्छा परिणाम होता है। और बेसिक चीज़ें जिस पे हम डिस्कशन करने आते हैं कि मेंटल पावर, विल पावर, वो हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं पेशेंट को। जैसे कि सारा जगह आप देखेंगे डर बैठा है कि इसको छूना नहीं, उसको छूना नहीं। एक पेशेंट जो है, कोई भी व्यक्ति, वो 50% पहले से ही डाउन है कि अगर मेरे को हो जाएगा तो मेरे को कोई छुएगा नहीं, मेरे को कोई देखेगा नहीं, मेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो उसकी जो जीने की इच्छा है वो इस डर में 50% तक कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेस के माध्यम से, आपके आरजे न्यूज़ के माध्यम से कि मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो भी डॉक्टर है वो बिल्कुल आपको छुएंगे, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन उसके लिए आपको समय पर उनके पास पहुंचना होगा। एक समय के बाद आप उनके पास पहुंचेंगे तो उनके पास भी लिमिटेशन होती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी पैथी के चिकित्सक है। अगर आप देरी से जाएंगे तो निश्चित ही आपको अपनी जान से और अपने परिवार से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन आप सही समय पर पहुँचेंगे बिना किसी देरी किए और बिना अपना ट्रीटमेंट किए तो आप निश्चित ही बहुत जल्दी बच के अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता पाएंगे। क्योंकि अब जो है अस्पतालों का बिस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो संख्या मरीजों की वो काफ़ी बढ़ गई है, एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में। तो अब लोगों को किस तरीके से घर में रह के अपना होम आइसोलेशन पूरा करना चाहिए? देखिए, छोटी मोटी मेरा पेशेंट से भी और सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप कैटेगरी समझें। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 स्टेज बीमारी की होती है। अगर आप माइल्ड सिम्टम्स है, आपको माइल्ड लक्षण है, तो आप बिना मतलब का बेड लेके कैप्चर करके आप जिसको अत्यंत आवश्यकता है उसको, मतलब वो अपने जीवन से ना हाथ धो पाए, हमको ऐसा कोशिश करना पड़ेगा। माइल्ड सिम्टम्स वाले होम आइसोलेट में रहें, जो भी नॉर्मल आपका डॉक्टर आपको दवाई बताता है वो आप लें। मॉडरेट सिम्टम्स वाले डॉक्टर की सलाह पे अगर उनको
हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल में रहें, घर की ज़रूरत पड़ती है घर में, लेकिन कम से कम हर हॉस्पिटल में 10 से 20% बेड जो है वो सीवियर केसेस के लिए खाली रखना ही चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है, क्योंकि आज मैं स्वस्थ हूँ, कल मुझे किस प्रकार की इमरजेंसी आ जाए और मुझे बेड नहीं मिल रहा है और पता लगा जिसको एक खांसी आई है और वो 4 दिन से बेड में है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति को हमको समझना पड़ेगा कि किसे एडमिट करना है, किसे नहीं करना है, कितनी जगह हमको रिक्त करना है। ये पेशेंट को भी समझना होगा, डॉक्टर को भी समझना होगा और सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि कम से कम हर हॉस्पिटल में 10 से 20% बेड जो है वो इमरजेंसी केसेस के लिए रिक्त रहे हमेशा। ये जाने के वक्त हो चुके हैं, लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहे? त्यौहार है प्लस कोरोना की बढ़ती मार है। देखिए, त्यौहार है और कोरोना की बढ़ती मार है, इन सब के पीछे सबसे पहले आपका परिवार है। आप अपने परिवार की सुख समृद्धि ये सब को सोचकर आप अपना निर्णय करने में स्वयं सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करने से कुछ नहीं हो सकता तो उसको आपको 10 बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखे होंगे अभी आज ही की रिपोर्ट आई है, सचिन तेंदुलकर मुश्किल से मुश्किल 30 लोगों के बीच में थे, वो इतना प्रिकॉशन इतना सब कुछ था, उसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो हम तो न जाने कितने लोग के बीच में रहते हैं। कोरोना कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि सर्दी खांसी छींक बुखार है, ये ऐसा संक्रमण है कभी भी आ सकता है। तो इस अवसर पर आप पूरी सावधानी रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रयोग हो रहा है, सैनिटाइज़र का जो प्रयोग हो रहा है, मास्क का जो प्रयोग हो रहा है, इन सब के साथ आप जितना भी अपने जीवन को लिमिटेशन में जी सकते हैं आप जिए। 2021 आपने 100% लिमिटेशन में 20 निकाला है, 2021 50% लिमिटेशन में लगाइए। आने वाला 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस खास चर्चा में शामिल होती है। हमारे साथ आज से डॉक्टर लय में डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि कोरोना के मार और होली के त्यौहार के बीच में किस तरीके से अपने परिवार का ख्याल रखें और किस तरीके से इससे बचा जा सके, इस पर हमने खास चर्चा की। कैमरा पर्सन नितेश साहू के साथ अर्जुन टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।